हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लें या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको स्टडी मटेरियल में पीडीएफ और फ्री टेस्ट भी मिल जाएगा। यानी आप जो ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, इसका पीडीएफ के साथ आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। तो टेस्ट भी आप दे सकते हैं, अपनी तैयारी देख सकते हैं और इसके अलावा आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप जुलाई मंथ का जो मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ है, वो भी आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भारत में वर्तमान में कौन क्या है और 1000 से अधिक साइंस के क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जाना होगा हमारे ऐप पर। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। अनंग ताल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है जिसे हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो दोस्तों, जो अनंग ताल है वो दिल्ली में स्थित है, तो इसको हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। दोस्तों, अनंग ताल दिल्ली के कुतुब मीनार के पास स्थित है और यह मेहरौली इलाके में स्थित है। जो मेहरौली इलाका है दोस्तों, ये दिल्ली के साउथ एरिया में पड़ता है। कौन सा इलाका? मेहरौली इलाका। तो इसी क्षेत्र में स्थित है अनंग ताल। ठीक है, तो इसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। दोस्तों, अनंग ताल को जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इसका संरक्षण करेगी, इसकी देखरेख करेगी। बात करते हैं दोस्तों ASI की, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। तो इसकी स्थापना 1861 में की गई थी और इसके संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम इसके संस्थापक थे। महानिदेशक कौन है वर्तमान में? वी विद्यावती। याद रखिएगा कि जो वी विद्यावती हैं वो ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक हैं। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अनंग ताल को जरूर याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो अनंग ताल जो है वो दिल्ली में स्थित है, कुतुब मीनार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसने शपथ ली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा जस्टिस यू ललित ने। तो जो जस्टिस यू ललित हैं, उन्होंने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उनको शपथ किसने दिलाई है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उनको शपथ दिलाई है, क्योंकि जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं वह CJI को शपथ दिलाते हैं और जो CJI होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, जस्टिस उदय उमेश ललित ने 27 अगस्त को शपथ ली है 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। उन्होंने किसका स्थान लिया है? NV रमन का। ठीक है दोस्तों, अगर हम जस्टिस ललित के कार्यकाल की बात करें तो उनका जो कार्यकाल होगा मात्र 74 दिन का होगा। कितना होगा दोस्तों? मात्र 74 दिन का। और उसके बाद वो 65 साल की आयु पूरी कर लेंगे तो वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। दोस्तों, यहां पर बात आई थी सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया था, यानी इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है और यह एक संवैधानिक निकाय है। दोस्तों, जब भी आपके सामने ये शब्द आए यानी संवैधानिक निकाय शब्द आए, तो इसका मतलब ये होता है कि इस संस्था का वर्णन संविधान में किया गया है। यह संविधान के अनुसार इसका कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझिएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय है ये एक संवैधानिक निकाय है। इसकी व्याख्या कहाँ की गई है संविधान में?
तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसकी व्याख्या की गई है। वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में 32 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कुल 33 न्यायाधीश हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और मूल संविधान में केवल 8 न्यायाधीशों का प्रावधान था, लेकिन समय समय पर इसमें बदलाव किया गया। और न्यायाधीशों की संख्या में कौन बदलाव कर सकता है? तो दोस्तों, न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव करने की जो संख्या है, यानी बढ़ाने की जो संख्या है, वो किसके पास है? संसद के पास है। यानी संसद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये शक्ति किसे दी गई है? संसद को दी गई है। न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। कितना होता है दोस्तों? 65 वर्ष का। यानी 65 वर्ष का मतलब इस प्रकार से कि जब वो 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है। ठीक है, तो चूंकि 65 वर्ष नहीं है, 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस जिले को भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में जो हरिद्वार है उसे भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। ये किसने घोषित किया है? तो नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने हरिद्वार को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। इसने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में पहला स्थान हासिल किया है, और जिससे शहर को केंद्र सरकार के द्वारा 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 से शुरू किया गया था। यानी इसमें दोस्तों ऐसे जिलों को चुना जाता है जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं। तो ऐसे जिलों को फिर प्रोत्साहित भी किया जाता है। जैसे हरिद्वार को 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन दिया गया है, जिससे वो अपने विकास कार्यों में यूज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात आई है नीति आयोग की। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। सीईओ कौन है? परमेश्वरम अय्यर हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस शहर में खादी उत्सव को संबोधित किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गुजरात के दौरे पर हैं और उन्होंने अहमदाबाद में खादी उत्सव को संबोधित किया है। ठीक है दोस्तों, तो अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री अहमदाबाद कच्छ गांधीनगर में विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन कर चुके हैं, और यहाँ पर एक उन्होंने प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया है। उस कार्यक्रम में चरखों के विकास पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के लिए सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले इतिहास में देश के एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बनेंगे? तो दोस्तों, कौन बन गए हैं? विराट कोहली। तो विराट कोहली देश के लिए अपने 100वें T20 मैच में इतिहास रचने वाले हैं, और वो तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हाल ही में एशिया कप हो रहा है UAE में, और पाकिस्तान के साथ उनका मुकाबला है। और जैसे ही वो उस मुकाबले में उतरेंगे तो वो इस हिस्ट्री को क्रिएट कर लेंगे। विराट कोहली की बात करें तो टीम इंडिया के लिए अब तक उन्होंने 99 T20 मैचों में 50.12 औसत के साथ 3,308 रन बनाए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महिला समानता दिवस हर साल मनाया जाता है 26 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। थीम क्या है? थीम है 2022 की, एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। क्या है? एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। देखिए दोस्तों, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? इंडिया में मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। और 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिला के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस भी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर असगर वजाहत को किस वर्ष के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। तो हाल ही में डॉक्टर असगर वजाहत को किस वर्ष के लिए यह पुरस्कार दिया गया है? तो उन्हें
साल 2021 के लिए व्यास सम्मान दिया गया है, ठीक है, और 2021 के लिए 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो दोस्तों उनका एक नाटक है जिसका नाम है महाबली। तो महाबली के लिए डॉक्टर असगर बजाहत को यह पुरस्कार दिया गया है। जो व्यास सम्मान है ये विरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी कृति जो पिछले 10 वर्षों में लिखी गई हो, तो ऐसी कृति के लिए यानी ऐसी रचना के लिए व्यास सम्मान दिया जाता है। 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया था? शरद पगारे जी को 2020 के लिए, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता कौन बन गए हैं? तो दोस्तों सबसे पॉपुलर नेता है नरेंद्र मोदी जी। तो ये किसने कहा है? एक रिपोर्ट जारी की है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, जो कि एक अमेरिका की कंपनी है और ये देखती है कि किस नेता की पॉपुलैरिटी कितनी है। तो दोस्तों अभी हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के द्वारा ये बताया गया है कि 75% लोगों ने ये कहा है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो सबसे पॉपुलर नेता हैं। फिर दूसरे नंबर पर है आंद्रेस मैनुअल लैपोस ओब्राडोर, जो कि मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं। तो इन्हें 63% जनता ने विश्वास जताया है। और दोस्तों जो एंथोनी अल्बनेस हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अभी हाल ही में, तो उन्हें 58% पसंद किया गया है। पहले स्थान पर याद रखिएगा भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है, लुसाने डायमंड लीग को हाल ही में किसने जीता है? तो जो लुसाने डायमंड लीग है इसको हाल ही में नीरज चोपड़ा ने जीता है। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। तो नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर के अपने पहले थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग को जीता है और लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? 2022 में सिल्वर मेडल जीता है। CWG गेम्स में उन्होंने इस बार हिस्सा नहीं लिया था, चोट आ गई थी, इसके कारण वो हिस्सा नहीं ले सके थे। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, हाल ही में किस नदी पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है या शुभारंभ किया गया है? तो साबरमती नदी जो है वो गुजरात में बहती है, तो उस पर अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटल ब्रिज का शुभारंभ किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो 300 मीटर का यह ब्रिज है और ये साबरमती रिवर फ्रंट के ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता है, ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट हिस्से को कौन जोड़ता है? अटल ब्रिज। और ये जो ब्रिज है ये अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं उनके नाम पर रखा गया है। तो ये सभी पॉइंट आपको नोट जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं, यानी जो वीडियो आपने देखा है इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐप पर जाइए दोस्तों, ऐप पर आपको PDF मिल जाएगा। और दोस्तों ये कोशिश जरूर करिएगा कि आप कंटिन्यू करंट अफेयर्स के साथ बने रहें, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको हम एक दिन में याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम धीरे धीरे करंट अफेयर्स को अपने दिमाग में रखेंगे तो हमें ऑटोमेटिक वो याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप डेली करंट अफेयर्स को अटेंड करें और लोगों को भी शेयर करें, जिससे आपका चैनल स्टडीगर थोड़ा बढ़ सके और आपके लिए और भी बेहतर प्रयास किए जाएं। तो दोस्तों आप इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा एक बार सभी दोस्तों को, ठीक है। तो आज का प्रश्न ये है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और ये क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला है आने वाले समय में, तो आप इसको याद जरूर रखिएगा। और भी जितनी जानकारी आप मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड दे सकते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, इसके अलावा आप इसे शेयर भी कर सकते हैं सभी दोस्तों को। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।